बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में थाना मंगी और थाना क्वास के SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बहिफाजत थाना काज पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को भी बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि ज़ियारत में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाह नहीं। हर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन का ज़ियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। अहम कौमी शाहराहें बंद, सैकड़ों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं, कार्रवाइयाँ कर रही हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत। 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। शहदा के लिए दुआ और फातिहानी की। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की भी फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द हमले की मसम्मत। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की सताइश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन तंग कर दी जाएगी। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर हन्ना औरक वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और इलाका मकीनों का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। एयरपोर्ट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का हन्ना औरक से मुसल्लह जत्थों का खात्मा करके इलाके को क्लियर करने और 11 मुखबियों की बहिफाजत बाजियाबी का मुतालिबा। वकीला का भी वाक़े के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। अदालतों में पेश नहीं हुए। पुलिस के मुताबिक 5 जुलाई को हन्ना औरक के इलाके के लिए बबरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 मकामी अफराद जाम हक, 9 जख्मी हुए थे। हन्ना औरक में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द भी मारे गए थे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान और अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमरीका मुआहिदे की पासदारी करे। ईरान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़amenei को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाज़े में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरान को एटमी मवाद के मामले पर जल्द डील करने की वार्निंग। ईरान से जौहरी मवाद के मामले पर रियायतें मिलने का दावा किया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान से कुछ रियायतें मिल गई हैं। ईरान से अफसूदा जौहरी मवाद हासिल कर रहे हैं। ईरान या तो मुआहिदा करे वरना अमरीका किसी न किसी तरह ये काम मुकम्मल कर लेगा और ये काम अमरीका के लिए मुश्किल नहीं होगा। 1 घंटे में उनके कोल और तवानाई तनसीबात को ख़त्म कर सकते हैं और वो ये जानते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। हालांकि पहली हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यह हुकूमत ज़्यादा बेहतर है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरिया की मदद के साथ ओमानी रास्ते से गुजरने का मनसूबा बना रहा था।
इन तबाह को नज़रअंदाज करने पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। अपना हुर्मुज़ के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को धमाके से नुकसान पहुंचने की इतलात। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $69 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। यूएई मर्बन $68 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1199 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,86,255 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्ला अली खामनाई और उनके अहल खाना का जुलूस जनाजा क़ुम शहर में इख्तिताम पसीर। क़ुम में नमाज जनाजा में उलमाए किराम और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आयतुल्ला अली खामनाई का जस्द खाकी क़ुम से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से कल इराक़ी शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्ला अली खामनाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पिछले जुमे को तेहरान में आखिरी जो रसूमात थी, सुप्रीम लीडर तेहरान के आयतुल्ला खामनाई, हम सब ने वहाँ पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को खिराज अक़ीदत। काबीना को आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे में शिरकत और दौरा तुर्की की तफसीलात से आगाह किया। बताया कि तुर्की तवानाई के शोबे में सरमाकारी में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने की दावत दी है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में खातून को बचाने की कोशिश में जान का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अनकरा एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। सदारती महल पहुंचने पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तोपों की सलामी दी गई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने तुर्क सदर को अच्छा दोस्त करार दिया। कहा तुर्की के साथ तिजारत और फौजी ताउन पर बात करेंगे। F-35 तैयारों के मामले पर भी अहम फैसले करेंगे। नेटो पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान जंग में हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, नेटो ने बहुत मायूस किया। शाम की दार हुकूमत दमिश्क में 2 धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए का न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहना था कि धमाके इस होटल के करीब हुए जहां फ्रांसीसी सदर ने रात को क़याम किया था। धमाके से कबल फ्रांसीसी सदर होटल से शामी सदारती महल के लिए रवाना हो चुके थे। फ्रांसीसी सदर के महफूज होने की तस्दीक। दौरा शाम जारी रखने का ऐलान। 2024 में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद किसी भी यूरोपीय मुल्क के सरबराह का ये शाम का पहला दौरा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश। 6 बरसाती नदियों में तूफ़ानी दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। करीबी आबादियाँ पानी के रेले में घिर गईं। सखी सबर रेले में मवेशी बह गए। इंतजामिया ने करीबी आबादी को मुहतात रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्ज़ों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। स्मेडा पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की इस्तेदाद बढ़ाने से मुतालिक सहूलत दी जाए। कर्ज फराहमी से मुतालिक खुसूसी प्रोडक्ट्स की तैयारी की हौसला अफजाई की जाए। SMEs की तरक्की की राह में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम ज़रूरी हैं। इजलास में स्मेडा की जानिब से SMEs की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा। दोनों सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े हैं। सनती तरक्की और सरमाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और IT में ताउन बढ़ाएंगे।
नौजवानों और आवाम के दरमियान राबता मजबूत करने के लिए मौके पैदा करेंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की ज़ेर सदारत सिफारती सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आइंदा आला सतह के बैन अक़वामी इजलासों की तैयारियों पर ब्रीफिंग, ज़रूरी हिदायत जारी। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा, स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म पर कायम है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम सहल बनाने पर तवज्जो है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन $18.5 अरब हैं। पैंडा बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब करेंगे। गैस टैरिफ में कमी के बावजूद हुकूमत का गैस की कीमतों में कमी न करने का फैसला। माली साल 2026-27 में गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ओकरा ने सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के लिए औसत मुकर्रर कीमत $1,793 फ़ी MMBTU से कम करके $1,705 फ़ी MMBTU मुकर्रर की है। गैस निर्ख बरकरार रखने का मकसद दोनों गैस कंपनियों की माली पोजीशन को मुस्तहकम रखना है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसले से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर IMF को भी आगाह कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि LPG की सरकारी कीमत 241 है, जबकि गैस ₹500 में मिल रही है। पेट्रोलियम की कीमतों में पिछले हफ्ते ₹1.97 ही कम किए गए। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर हम 100 से ज़ायद टैक्स अदा कर रहे हैं। जब तक हम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि हुकूमत जदीद, शफ़ाफ और मजबूत बैंकानी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। मालियाती शोबे में इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियों और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बैंकारी शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आवाम के लिए सहूलतें बढ़ा रहा है। बहुत काम हुआ है। वज़ीर आज़म मज़ीद बेहतरी चाहते हैं। बेशक बुरा लगे लेकिन मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नून लीग के साद रफ़ीक का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, बैठकर बातचीत की पेशकश का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिए जाएं। जो कहते हैं इंतखाबात का नतीजा आवाम की तवक्को के बरक्स निकलता है तो ये भी गलत नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुहाजिरीन की नशिस्त पर इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा, किसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें नहीं बढ़ सकती, मगर पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर में नून लीग एक पॉपुलर जमात है, एक और जमात भी पॉपुलर है। अपोजिशन इत्तेहाद ने जुमे को सरबराही इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की एहतजाजी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर बात की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों के मुताबिक जायज़ा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। वैली 4 में कुल 12 और वैली 5 में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जम्मू 6 की नशिस्त पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर मुल्ज़मान के वकीला को दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा।
अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल देने की लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि अदालत वाज़ेह करती है कि इस केस में हतमी मोहलत दी जा रही है। आइंदा समाअत पर अगर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए तो मज़ीद केस मुलतवी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के केसेस की समाअत। डीसी इस्लामाबाद ने कमीशन को आगाह किया कि टाउन कॉरपोरेशंस की हदबंदी और यूसीज की तादाद से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि समरी को बज़रिया सर्कुलेशन काबीना से मंजूर किया जाए। वज़ारत कानून की जानिब से वक्त लग सकता है। मेंबर कमीशन का मंजूरी के लिए वाज़ेह टाइम लाइन देने का मुतालिबा। कहा इस हवाले से मुद्दत मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने बल्दियाती कानून में तब्दीली से आगाह किया। कहा मामला सूबाई काबीना के पास है, इलेक्शन कमीशन कुछ वक्त दे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 रोज़ की मोहलत दे दी। दोनों केसेस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनतुल खवारिज के प्रोपेगेंडे की सख्त मज़म्मत। बयान में कहा फितनतुल खवारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक का बहमाना कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। उनको हकीकत अखलाकियात से गर्ज नहीं। कल शायद ये पाकिस्तान में चोरी डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। इस्लामाबाद में खातून को हरासानी से बचाने की कोशिश के दौरान शहीद होने वाले पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शिरकत की। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद अफसर की कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज के आला रिवायात की हकीकी अक्कास है। ग्रुप कैप्टन ने बेगुनाह शहरी को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद अफसर ने साबित किया कि पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और जवान हमवतनों की इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुराज़्म है। नमाज जनाजा में पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर रखी गई। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत और इस्तकामत से दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहीद को खिराज अक़ीदत, बहादुरी और दलेरी बहादुरी की मिसाल करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब भर में अपना घर प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1.25 लाख घर तकमील के मराहिल में है। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मौलजी की सहूलतें घर की दहलीज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन और मोहम्मद ओन की मुलाकात। अवामी मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत सिंध का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम की किल्लत का नोटिस लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इजलास में विफाक की मुजवज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मसवदे का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा, तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर किया गया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। इदारों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नई शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त न देने का फैसला किया है। वज़ीर खुराक सिंध ने कहा गंदम पॉलिसी पर विफाकी हुकूमत से कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है। अपने एतराज़ात से विफाकी हुकूमत को आगाह करेंगे। पेशावर में आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 200 रुपये इजाफे के बाद 2,850 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलोग्राम मिक्स आटे के थैले की कीमत 2,800 रुपये हो गई है। एक हफ्ता पहले आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 2,600 रुपये थी।
पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि भारत का सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदों के खिलाफ है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारत का आबी मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहा है। शहरी रहमान ने कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जो खित्ते के अमन, एतमाद और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए। कराची के 44 साला शहरी में निगलेरिया की तशख़ीस, मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल, इलाज जारी। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मरीज को निगलेरिया के बाद शदीद दिमागी इन्फेक्शन हुआ है। निगलेरिया का जरसूमा ताज़ा और नीम गर्म पानी में तेज़ी से बढ़ता है और नाक के रास्ते इंसानी दिमाग तक पहुँचता है और सोजिश पैदा करता है। पानी में क्लोरीन के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पोलियो निगरानी बोर्ड के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द में गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल डेवलपमेंट के सदर शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के मुस्तक़बिल को पोलियो जैसे मौज़ी मरज़ से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पोलियो का खात्मा कौमी तरजीह है और तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका कोशिशें मज़ीद तेज़ करें। मुलाकात में वफ़द ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हुकूमत के मौसर इक़दाम को सराहा। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ में यंग डॉक्टर्स का बॉयकॉट बदस्तूर जारी। 1 माह से जारी बॉयकॉट के बायस अस्पतालों की ओपीडीज़ में सर्विसेज मुअत्तल, डॉक्टर्स गायब, इलाज के लिए अस्पताल आने वालों को मुश्किलात। बॉयकॉट। सैनी म्यूनिसिपल अस्पताल में 6 जून को खातून डॉक्टर पर तेज़ाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ किया जा रहा है। इसराइल लबनान मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका में तैनात इसराइली सफ़ीर का कहना है कि इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर 15 और 16 जुलाई को रोम में मुनक़िद होगा। ये इजलास सफ़ीरों की सतह पर होगा। इसराइली सफ़ीर के मुताबिक लबनानी सदर जोसेफ ऑन 21 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। चीन में कुदरती आफात ने तबाही मचा दी। वस्ती और जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस कम से कम 15 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 275 से ज़्यादा जख्मी, जबकि 9 अफराद अब भी लापता हैं। सूबा गांसू में लैंडस्लाइडिंग ने कई जिंदगियां निकल लीं, जबकि सूबा होबे में 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाले खौफनाक बगोले ने एक शख्स को 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट से ही बाहर खींच लिया। इस तबाहकुन तूफान में कम से कम 11 अफराद हलाक और 331 से ज़्यादा जख्मी हुए। दूसरी तरफ नानंग में शदीद बारिशों के बाद एक बड़े डैम की दीवार टूट गई, जिससे सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल हो गया। हुकाम के मुताबिक सैलाब से कम 4 अफराद हलाक, जबकि 62,000 से ज़्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी तवक्को की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्तान, डीजी खान और बहावलनगर में रात तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। और थर की कोयल, माई भागी के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। माई भागी को दुनिया से गए 40 बरस बीत गए।